हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का बेंच जी 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अक्सर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो 12th क्लास में अक्सर पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड में, और 10th क्लास में अक्सर पूछी जाती हैं। वो ही सवालों को हम लेकर आते हैं आप लोगों के सामने। तो इस बार हम 12th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आए हैं लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आज बच्चों, क्या? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। प्यारे बच्चों, समय आ गया है, मेहनत करते रहना। आपका एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा कीमती है, समझ में आई? जिस दिन संडे का दिन हुआ करे उस दिन और ज़्यादा मेहनत क्या करो, पता है? उस दिन पूरे 6 के 5 सब्जेक्ट को पढ़ा करो। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझो। मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ या फिर बायोलॉजी ये हार्ड सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी रोज़ आप लोग 1 या 2 घंटा अवश्य हिंदी और इंग्लिश के लिए भी अवश्य दें, तभी आप लोग बेहतर कर पाएंगे। हर एक को सब्जेक्ट को रोज़ पढ़िएगा। रोज़ पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रोज़ का मतलब है लगातार मेहनत करना, 1 घंटा या 2 घंटा। मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री अगर हार्ड है तो आप उसमें 2 घंटा पढ़िए, हिंदी अगर इजी लग रही है तो 1 घंटा पढ़िए, पर लेकिन पढ़िए, रोज़ पढ़ना है आपको। और मैंने हमेशा यही बोलता हूँ कि सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है, सफलता पानी है तो लगातार, तभी सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं सफल हो सकते। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे? लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। ठीक है बच्चों, हेडिंग में डालिएगा जी लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। बात आई समझ में? सिमिलरिटी ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। क्या लिखेंगे? समानता। बात आई समझ में? लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। तो लिखेंगे क्या? लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व निम्न समानता प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व निम्न समानता प्रदर्शित करते हैं। निम्न समानता, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंपॉर्टेंट है, 2025 में आ भी सकता है। निम्न समानता प्रदर्शित करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, निम्न समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, नंबर 1 डालिएगा, महत्वपूर्ण है। और नंबर 1 है क्या जी? नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में लिखिएगा दोनों श्रेणी के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है।
एफ उपकोष में प्रवेश करता है, दोनों श्रेणी के तत्वों में विविध इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। बात आई समझ में? मतलब अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में करता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सही बात है। ठीक है, दोनों श्रेणी की जो तत्व हैं 4f में तो प्रवेश कर, मतलब f में तो प्रवेश करते हैं 4f और 5f, लेकिन करते तो उपकोष f में ही है प्रवेश। तो ये भी तो एक समानता है। ठीक है, नंबर 2 लिखिएगा, दोनों श्रेणी के तत्वों का, दोनों श्रेणी के तत्व, दोनों श्रेणी के तत्व समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्रदर्शित करते हैं। दोनों श्रेणी के तत्व समान ऑक्सीकरण संख्या +3 प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में? दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्लस, मतलब और तो करते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऐसी बात नहीं कि इसी को करते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। बात दोनों के दोनों समान करते हैं, +3, वो भी एक्टिनाइड भी करते हैं और लैंथेनाइड भी। तो दोनों श्रेणी के तत्व ऑक्सीकरण संख्या +3 प्रदर्शित करते हैं। ये भी एक प्रकार की बेहतरीन जो समानता है इनमें। समझे या नहीं समझे? देखिएगा तो नंबर 3, दोनों श्रेणी के तत्व विद्युत धनी होते हैं, विद्युत धनी होते हैं तथा दोनों श्रेणी के तत्व विद्युत धनी होते हैं तथा अत्यंत क्रियाशील होते हैं, तथा ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। आता ही समझ में बच्चों? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, आगे नंबर 4 देखिएगा। तो नंबर 4 में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? दोनों श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या, क्या? परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटती है। क्या होती है? घटती जाती है तथा इस अवस्था को लैंथेनाइड व एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, तथा इस अवस्था को लैंथेनाइड व एक्टिनाइड संकुचन कहते
कहते हैं। बात आई समझ में आपके या नहीं आई है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो ये इसमें जो है 4 समानता पाई जाती हैं। चारों समानता महत्वपूर्ण हैं। क्या है? पहली समानता क्या है देखिएगा, तो इनमें पहली समानता प्यारे बच्चों ये है कि दोनों श्रेणी के तत्वों में विभेदी मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f मतलब f कोष में प्रवेश करता है। किसमें? f कोष में प्रवेश करता है, ठीक है जी। दूसरा नंबर, दोनों श्रेणी के तत्व समान ऑक्सीकरण संख्या +3 प्रदर्शित करते हैं। समान के समान ऑक्सीकरण संख्या +3 प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा, तो आगे तीसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों श्रेणी के तत्व विद्युत धनी होते हैं। दोनों श्रेणी के तत्व क्या होते हैं? विद्युत धनी होते हैं तथा ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत क्रियाशील होते हैं, ठीक है जी। नंबर 4 क्या है प्यारे विद्यार्थी? जो महत्वपूर्ण है पूछ लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है पूछ लिया जाता है। दोनों श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटती जाती है तथा इस अवस्था को लेंथेनाइड व एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रैक्शन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु आयनिक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना। क्या? परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है परमाणु आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड या एक्टिनाइड संकुचन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ना तकलीफ ना परेशानी तो खाक मजा है जीने में। अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, आपको तो तड़प उत्पन्न करनी है पढ़ने के प्रति। जब तक आप लोग अपने प्रति जागरूक नहीं होंगे कि हमको पढ़ना ही है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे मैं कितना ही भुगतर हूँ, चाहे आप किसी भी शिक्षक की जो है आप क्लास करते हो, केमिस्ट्री वाले की, फिजिक्स वाले की, मैथ वाले की, ठीक है, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि आप स्वयं अपने अंदर आग उत्पन्न नहीं करेंगे, स्वयं अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना ही है हर हाल में। बात आई समझ में? और ये तैयारी कोई एक दिन की नहीं होती है, ये तैयारी लगभग 5-6 महीना की होती है, 2-3 महीने की होती है। जो समय अब चल रहा है, अभी से लग जाइएगा आप लोग। और आप लोग फ़ोन से आप किसी की भी क्लास लें, मैं ये नहीं कहता हूँ, चाहे आप मेरी क्लास लें, चाहे फिजिक्स वाले सर की क्लास लें, चाहे आप मैथ वाले सर की क्लास लें, पर आप लोग एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, जो भी क्लास लें आप लोग उसमें जो है पेन और नोटबुक लेकर बैठें और नोट करते रहें, तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठें, उसको रिवाइज करें, याद करें, क्लास के बाद फिर दोबारा से रिवाइज करने के लिए बैठें। फिर आप पेन और कॉपी लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक बार याद करके फिर हमारी क्लास करते हैं तो एक प्रकार का रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। आते हैं समझ? तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में लेकर आएंगे लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में भिन्नता। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।